नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों हम आज आपको बताएंगे जनरल साइंस के मोस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आपके इसमें से आपके 2+ क्वेश्चन 100% आएंगे गाइस। आपके 2+ क्वेश्चन 100% आएंगे। तो दोस्तों सुबह 7 बजे हम जीके का जो जो जीके कराते हैं और सुबह 9 बजे आपको जनरल साइंस के क्वेश्चन अर्थात 35+ क्वेश्चन देते हैं, कभी 40+ क्वेश्चन। तो गाइस 35 से कभी कम नहीं जाते हैं। 38, 39, 40 क्वेश्चन हम आपको पर डे देते हैं, कम समय में देते हैं। तो दोस्तों चैनल अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, लखनऊ में, कोयम्बटूर में या करनाल में? तो गाइस क्या है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। जो भी दोस्त बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? आपको बताना है BL चोपड़ा या MS स्वामीनाथन या बर्जी कुरियन वर्गीज कुरियन या अमिताभ पटेल। तो गाइस इसका बताना है कि भारत में क्या कर या हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो गाइस जो भी बता रहे हैं MS स्वामीनाथन, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है तो क्या है? प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण या आपको बताना है मसा मसानोबू या फूफूका या MS रंधवा या MS स्वामीनाथन या आपका है नॉर्मन बोरला। तो नॉर्मल बोला आपका, तो ना तो स्वामीनाथन तो गाइस हो नहीं सकता, आपका गलत आंसर हो गया, क्योंकि हमने अभी बताया कि जो हरित क्रांति के जनकदाता किसे कहते हैं? MS स्वामीनाथन को कहते हैं। अब गाइस ये क्या है? प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर अगर आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। जो भी दोस्त MS रंधवा बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। आपका MS रंधवा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में फल के प्रकार को क्या कहते हैं? फल के प्रकार को निर्धारित किया जाता है तो गाइस किसको किया जाता है? आपको बताना है सरकारी नीति द्वारा, कृषि भूमि द्वारा, भूमि के मालिक द्वारा या वर्षा के परिणाम तथा तापक्रम द्वारा। तो जो भी भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है? जो भी दोस्त भाई सरकार द्वारा तो किया नहीं जाता, ना तो भूमि द्वारा किया जाता, ना भूमि के मालिक द्वारा। अब आपका करेक्ट आंसर क्या है? वर्षा। एक ही बचा है कि वर्षा के परिणाम तथा तापक्रम पर। जैसी वर्षा होगी वैसे ही हमारा जो निर्धारित किया जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो गाइस आपको बताना है हाइड्रोफाइटस कहते हैं या जीरोफाइटस कहते हैं, जीरोफाइटस कहते हैं या पैरासाइटस कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस क्या है कि जो रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति उसे हम क्या कहते हैं? गाइस बिल्कुल कहा जाता है कि जीरोफाइटस बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर है। वनस्पति जो जो रेगिस्तान में उगती है उसे हम जीरोफाइटस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती हैं? तो गाइस किस में पाई जाती हैं? असम में पाई जाती हैं, केरल में पाई जाती हैं, उत्तराखंड में पाई जाती है या सिक्किम में पाई जाती हैं? भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती हैं गाइस। जो भी दोस्त केरल बता रहा है उनका तो 100% रॉन्ग आंसर हो गया, इनका 100% रॉन्ग आंसर हो गया, गलत हो गया गाइस। अब चलते हैं हम, क्या है हमारा तो सिक्किम बचा, असम बचा, उत्तरांचल प्रदेश बचा। तो गाइस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है उत्तरांचल प्रदेश। बाई गाइस करेक्ट आंसर है कि अधिकतम किस्में किस्में जो फूलों की अधिकतम किस्में उत्तरांचल प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरीफ का मौसम कब होता है? तो गाइस आपको बताना है कब, किन इन महीनों में होता है। जनवरी से अप्रैल तक होता है, कि अप्रैल से जून तक होता है, कि जून से सितंबर तक, कि अक्टूबर से दिसंबर। जो खरीफ की फसल, तो गाइस खरीफ में कैसे आती हैं हम बताते हैं। जैसे खरीफ में आती है क्या, कौन सी फसल आती है? जैसे आपकी मूंगफली हुई, आपके जो उड़दा हुए, यानी जो दलहन दलहन होती है, उड़दा हुए आपके और तिली हुई, ये हमारी खरीफ की फसल कहलाती हैं, जो जून से लेकर सितंबर के बीच में होते हैं गाइस। आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश होता है? तो ब्राजील, भारत, मलेशिया, थाईलैंड। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा होता है? जो भी दोस्त
थाईलैंड बता रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका थाईलैंड, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो दलहन पूछा गया है गाइस, बिल्कुल गाइस कानपुर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी दलहन अनुसंधान बता रहा है उनका बिल्कुल कानपुर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झूम खेती प्रचलित है। तो लखनऊ में है, असम क्षेत्र में है, या फैजाबाद में है, या वाराणसी में। तो गाइस झूम खेती होती है जो कहाँ पर होती है, असम क्षेत्र में होती है। गाइस कहाँ पर होती है, असम क्षेत्र, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है। आपको बताना है, तने की छाल से, फूल से, फल से, या पत्ती से। तो गाइस सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल गाइस तने की छाल से, आपको करेक्ट आंसर है। गाइस ये हमने कल भी क्वेश्चन बताया था। आपको बताना है कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन हुए हैं गाइस, 10 प्लस में से कितने क्वेश्चन हुए हैं। तो गाइस आपके जिसके भी 7 प्लस क्वेश्चन हो गए उनकी अति महत्वपूर्ण कुछ तैयारी चल रही। तो गाइस कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, अगर आपको पता है कि आपके 10 जितने भी क्वेश्चन आए आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। गाइस ये भी क्वेश्चन हमने कल कराया था, नाइट्रोजन गैस, नाइट्राइट गैस, या नाइट्रेट, या अमोनिया। गाइस ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हम बार बार जो आते हैं आपके रिपीट आते हैं। तो गाइस नाइट्रेट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, पुष्पांग और जनांग, या सभी चारों चक्र, या वह दलपुंज, या दलपुंज, या पुमंग, या जायंग। तो गाइस इसका सभी चक्र करेक्ट आंसर, सभी चक्रों का चक्र बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है। तो गाइस कौन सा फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है, फल, पुष्पक्रम, या वृक्ष, या आपका होता है कलिका। तो गाइस जो भी पुष्प के हम बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नारियल का फल होता है, बेरी होता है, नट होता है, डूपी होता है, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस नारियल का जो फल होता है वो बिल्कुल डूपी बोल रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। 16 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है, या सितंबर 2 को मनाया जाता है, 5 दिसंबर को मनाया 5 दिसंबर को। तो गाइस हमारा 2 सितंबर नहीं है, 5 सितंबर नहीं है, आपका 21 मार्च करेक्ट आंसर होगा। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है। तो बताना है आपको कौन सा है, एफिड होता है, भंग होता है, टिड्डा होता है, बैग होता है। तो गाइस जो भी एफिड बता रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़े पुष्प होते हैं। तो कौन से होते हैं, या क्रिस्थेंथियस होते हैं, रेफलेशिया के होते हैं, सूरजमुखी के होते हैं, जिन्निया के होते हैं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है कि रेफलेशिया के होते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 में लाल कीट का कारण होता है, जीवाणु, फफूंद, हरी शैवाल, या विषाणु। तो गाइस क्या है कि 4 में कैसे होता है। तो गाइस जो भी हमारे दोस्त सी ऑप्शन पे जा रहे हैं, हरी शैवाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें बीज नहीं बनते, आपको बताना है। घास में नहीं बनते हैं, फाइन्स में नहीं बनते हैं, फाइन में नहीं बनते, आम नहीं बनते। तो गाइस जो हमारे बीज होते हैं वो फाइन के पौधे में बीज नहीं बनता है गाइस, बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नींबू में कैंकर रोग किसके कारण होता है, कवक के कारण, जीवाणु से, या वायरस से, या निमेटोड से होता है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिल्कुल गाइस जीवाणु बता रहे हैं, जो उनका जो नींबू में कैंकर रोग होता है वो जीवाणु के कारण होता है, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मटर में मांस रोग किसके कारण होता है गाइस, आपको बताना है। जस्ता की कमी से, या मैंगनीज की कमी से, या मोलिब्डेनम की कमी से, या कॉपर की कमी से। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपको बताना है। इसका मैंगनीज की कमी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। मटर में मार्स रोग का कारण होता है मैंगनीज की कमी के कारण, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। तो गाइस प्रथम स्थान हमारा चीन का है, और दूसरा है हमारा द्वितीय इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है, काजू है, सेब है, नाशपाती है, उपयुक्त सभी है। तो असत्य फल बिल्कुल गाइस आपके टोटल सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन नगदी फसल है। तो गाइस आपको बताना है, मक्का है, गेहूं है, तंबाकू है, धान है। तो नगदी फसल होती है गाइस बिल्कुल तंबाकू है, मक्का नहीं है, गेहूं नहीं है, धान नहीं है, आपका बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है, चावल में, मक्का में, मूंगफली में, सेब में। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपको बताना है। बिल्कुल जो निम्नलिखित में से प्रोटीन सबसे ज्यादा मूंगफली होती है, इसमें से मूंगफली में होती है गाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? आपको बताना है अमोनिया में, एमाइड में, नाइट्राइड में या नाइट्रेट में। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है एमाइड के रूप में होता है। करेक्ट आंसर होगा आपका बिल्कुल। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई है आपको बताना है। भारत में हुई है, चीन में हुई है, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है, मैक्सिको में हुई है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल दोस्तों, जो भी चीन बता रहे हैं सोयाबीन की उत्पत्ति गाइस चीन से हुई है। कहाँ से हुई है? चीन में हुई है। सोयाबीन की सबसे ज्यादा उत्पत्ति चीन में हुई है, प्रथम बार चीन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है? तो गेहूं का, धान का, मक्का का, तिलहन का। तो हरित क्रांति के दौरान गाइस किसका है आपको बताना है गाइस। करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। जो एम एस स्वामीनाथन है, जे ही हमारे हरित क्रांति के जनक हैं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर गेहूं आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्या है? हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन होता है? गेहूं आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत होता है? तो गाइस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको आ गया होगा। आपको बताना है सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं, अरहर। तो गाइस निम्नलिखित में प्रोटीन का उत्तम स्रोत होता है। जो गाइस हमारे मूंगफली बता रहे हैं, तो गाइस वो हमारा क्या है, उसमें ऑप्शन नहीं था। इसमें ऑप्शन अलग है, उसमें ऑप्शन अलग थे। तो गाइस क्या है प्रोटीन का? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? सोयाबीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर, सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा होता है? बिल्कुल बी ऑप्शन महाराष्ट्र बता रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा होता है? अभी हमने पूछा, क्या पूछा कि भारत का कपास उत्पादन महाराष्ट्र होता है। अब रबड़ पूछ लिया है कि रबड़ उत्पादन में सबसे ज्यादा अग्रणी राज्य कौन सा होता है। इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। बिल्कुल जो भी केरल बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय मृदा में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है जी चूना पत्थर, गंधक या जिप्सम या पायराइट्स। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर जिप्सम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेड रॉड रोग किस फसल का रोग है? तो गाइस आपका गन्ना का, कपास का, केले का, मूंगफली का। जो रेड रॉड रोग होता है वो गन्ने का होता है। बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आपने देखा होगा गन्ने में लाल लाल वो कीट से लग जाते हैं, वो ही रेड रॉड रोग होता है। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल होता है? तो गेहूं का, मक्का का, धान का, ज्वार का। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल जो भी धान बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? दिल्ली में, बेंगलोर में, चेन्नई में, लखनऊ में। तो भारत का औषधि बोला गया है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। बिल्कुल जो भी लखनऊ बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाए जाने वाला अनाज था। जौ, जाई, राई, गेहूं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो भी गेहूं बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। सबसे पहले मानव द्वारा उपयोग में लाया गया था गेहूं। गाइस करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश होता है? चीन, भारत, मैक्सिको, अमेरिका। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल गाइस जो भी दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं भारत, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केसर का उत्पादन उत्तम स्रोत नहीं है? तो केसर का उत्तम स्रोत नहीं है। कोसीन नहीं है, कैरोटीन नहीं है, राइबोफ्लेविन नहीं है, या केसर केसर तिल नहीं है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो भी दोस्त कैरोटीन बता रहे हैं उनका बिल्कुल जे गाजर में पाया जाता है, जिसके कारण गाजर का रंग लाल होता है। तो गाइस देखना मत भूलें सुबह 7 बजे, सॉरी दोस्तों, सुबह 7 बजे दोस्तों, और सुबह 9 बजे आप देखना मत भूलें गाइस। हम सुबह जीके के क्वेश्चन 7 बजे लेकर आते हैं और जनरल साइंस के आपके 9 बजे लेकर आते हैं। तो गाइस सुबह देखना मत भूलें, हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराते हैं। तो गाइस देखना मत भूलें। जैन साथियों, आप शेयर और लाइक करते रहें, हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो जैन साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।